और अपने मोबाइल के टोन पर भी नबी की नात फिट करो। मेरे नौजवानों, जब तुम किसी गैरों की महफिल में बैठो और तुमसे पूछे कि तुम किसके पुजारी हो, किसके मानने वाले हो, तो उससे बता दो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा नंबर ले लो, मेरे मोबाइल पे डायल करो, मेरा मोबाइल खुद बता देगा मैं किसका पुजारी हूँ। हक है। और जब तुम्हारा नंबर लेगा, डायल करेगा, तो मोबाइल तुम्हारा किसी दुनियादार की तारीफ नहीं बल्कि मदीने वाले सरकार की तारीफ करेगा। बेशक बेशक। अगला आदमी समझ जाएगा किसी चांद का पुजारी नहीं है, किसी सूरज का पुजारी नहीं, तो मदीने वाले सरकार का चाहने वाला है। वाह वाह, क्या कहने। सरकार बगदाद वाले का मानने वाला है। सरकार गौसे आजम को नहीं जानते हैं, 12 साल की डूबी कश्ती को तिराया है। बहुत सारे वाक़यात हैं और नसीब पर अपने नाज करेंगे कि वाकई हम सरकार गौसे आजम के गुलामों में पैदा हैं, हमें किसी चीज का फिक्र नहीं है। तो मैं भी सोचता हूँ नात पढ़ दूँ, नात पढ़ना नहीं आता है, नात सब लोग पढ़ो, क्योंकि जब हज़रत खलीलुल्लाह नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को आग में डाला जा रहा था, इतनी तेज आग थी कि उसके लोहेड़े जो निकलते थे वो आसमान से बातें करते थे। यहाँ तक कि तारीखों में आया है वो लोहेड़े इतने तेज निकलते थे कि अगर ऊपर से उड़ने वाले परिंदे उड़ जाते तो जलकर राख हो जाते। सुभान अल्लाह। जलकर राख हो जाते, इतनी तेज आग थी। लेकिन ये बिजखोपड़ा बैठा फूंक रहा था, बिजखोपड़ा बैठा फूंक रहा था। इससे लोगों ने पूछा, ये बताओ तुम क्यों फूंक रहे हो? तो उसने कहा, मैं इसलिए फूंक रहा हूं ताकि आग और तेज हो जाए, ये आग और तेज हो जाए। कहने वालों ने कहा कि इतनी तेज आग है, तुम्हारे फूंकने से तेज हो जाएगी? कहा, तेज तो नहीं होगी, कम से कम नमरूद के गुलामों में मेरा नाम तो लिख जाएगा। बोले माज़अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्त, बिजखोपड़े ने कहा, और ये मेंढक अपने मुंह में पानी भर दादा, भरने के बाद ले जाता था, आग पे डालता था। लोगों ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि आज अल्लाह का नबी आग में आ रहा है, इसीलिए मैं आग को बुता रहा हूं। कहा, इतनी तेज आग है, क्या तुम्हारे बुताने से बुझ जाएगी? मेंढक ने जवाब दिया, बुझ तो नहीं जाएगी, कम से कम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के गुलामों में मेरा नाम तो लिख जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नात इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मेरा नाम नबी के आशिकों में लिख जाए। सुभान अल्लाह। हक है हक है। पढ़ दूं? जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अगर बोलोगे तो बोलेंगे माशाअल्लाह, और नहीं बोलोगे तो हम भी चले जाएंगे। सारा मजमा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये देखा जाए, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, बोलो देखी कि नहीं देखी? बड़े बड़े मकान देखे, अपने दिल में ये भी सोचो, मौला मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी है, मैंने बड़े बड़े मकान देखे, अब दुनिया का मकान देखने की जरूरत नहीं है। काश की एक बार गुंबदे खजरा का नजारा हो जाए तो मेरी डूबी हुई किस्मत का सितारा चमक जाए, मेरी डूबी हुई किस्मत का सितारा चमक जाए। ये दिल में अपने दुआ करो, मौला मुझे एक बार मदीने वाले आका का रोजा दिखा दे। और जब हाजी चलता है खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए, तो हदीसों में आया है कि एक कदम जब बढ़ाता है खाने काबा की तरफ तो 7 करोड़ 10,000 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक कदम बढ़ाने पर पता चला अहरोरा से हाईवे तक किसी को दौड़ा दिया जाए तो इतनी नेकी हो जाएगी, शायद की जिंदगी में उसने इतना गुनाह भी नहीं किया होगा, है कि नहीं है? तो अपने दिल में तमन्ना रखो और ये आशार अपने लबों पे रखो, इंशाअल्लाह ताला जरूर जरूर मदीना देखेंगे। मदीना पैसे वाले नहीं जाते हैं, मदीना मोहब्बत वाले जाते हैं। इसके सीने में इश्क रसूल है, वही मदीने का मुसाफिर बनेगा। वो जब जाता है, मदीना जाने वाले मदीना जाते हैं। मेरे घर का कोई मेहमान आ जाए तो कहेंगे ये मौलाना मुस्लिम का मेहमान है। कारी मिराज साहब के घर पर कोई मेहमान आ जाए, कहेंगे कारी मिराज के घर का मेहमान है। लेकिन जब कोई हाजी खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए निकलता है तो ये नहीं कहता ये फला का मेहमान है, ये नहीं कहता है कोई फला का मेहमान है। सभी लोग यही कहते हैं किसी ये दुनियादार का मेहमान नहीं बल्कि मदीने वाले सरकार का मेहमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मेरे प्यारे बेशक, दोस्तों, बेशक। उस पीरियड में उसके चेहरे को देखना इबादत है, क्योंकि वो किसी दुनियादार का मकान नहीं, घर नहीं, बल्कि मदीना की गली देखने जा रहा है, जहाँ पर हसनैन करीमैन शहीदैन के नन्हे नन्हे कदम पड़े हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ का 2 शेर मुलाजा फरमाए, फिर आगे बयान चालू। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। कि सबके मनवा सबके मनवा कै फुलवा खिलाए दिया जाए, सबके मनवा कै फुलवा खिलाए दिया जाए। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, सबके मनवा कै फुलवा खिलाए दिया जाए, खिलाई दिया जाए, खिलाई दिया जाए। तने नूरानी रोजा दिखाई दिया जाए, तने नूरानी रोजा दिखाई दिया जाए, तने नूरानी रोजा दिखाई दिया जाए। नारे रिसालत रसूलुल्लाह नारे रिसालत रसूलुल्लाह जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद मौलाना मुस्लिम रजा साहब किबला जिंदाबाद मौलाना मुस्लिम रजा साहब किबला जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह दिखाई दिया जाए, दिखाई दिया जाए, तने नूरानी रोजा दिखाई दिया जाए। और शेर मुलाजा फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। गरज बदरवा गरज बदरवा सांझ सकार, राम नबी भी राज दुलर, सोया सबके नसीबा जगाए दिया जाए, सोया सबके नसीबा जगाए दिया जाए, सोया सबके नसीबा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबके मनवा के फुलवा खिलाए दिया जाए, खिलाई दिया जाए, और खिलाई दिया जाए। नूर वाली नगरिया दिखाई दिया जाए, नूर वाले नगरिया दिखाई दिया जाए। और ये शेर मुलाजा फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। कि जल भर नदिया जल भर नदिया दूर किनारा, दूर किनारा, तुम ही हो आका अब खेवन हरा। पार सबके सफीना लगाए दिया जाए, पार सबके सफीना लगाए दिया जाए, पार सबके सफीना लगाए दिया जाए, लगाई दिया जाए, लगाई दिया
दिखाई दिया जाए। और शायर मुलाजा फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। सारा मजमा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह। नबी ने अली से कहा मुस्कुरा कर, कहा मुस्कुरा कर। नबी ने अली से कहा मुस्कुरा कर, क्यों रो रहे हो तो बोले ये है दा असर हो गई है कज़ा मेरे आका। डूबा सूरज को वापस बुलाए दिया जाए, डूबा सूरज को वापस बुलाए दिया जाए, डूबा सूरज को वापस बुलाए दिया जाए। मचल के सारा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहले खत्म किया जाए, नहीं हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब, खत्म माशाअल्लाह। किया जाए। नहीं हजरत, बहुत खूब। आपने ये भाइयों से पूछ रहा हूँ, अरे बोलो मेरा भाई। इस्लाम मिस्त्री साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पुराने मित्र हैं हमारे ये हैं। हाँ वही वही मिस्त्री माशाअल्लाह। और क्या कहते हैं, मनाइक बनावत हैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे माशाअल्लाह। खैर अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, बहुत अच्छी समात। अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, अब होने वाला हूँ इंशाअल्लाह। तड़प के बोलो सारा मजमा सुभान अल्लाह। अब 2 शेर गौसे आजम का हो जाए, फिर बयान चालू है ना। तड़प के सारा बोलो मजमा सुभान अल्लाह। मेरे दिल में, इधर देखो गौसे आजम के चाहने वालों, मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है प्यार गौसे आजम का, गौसे आजम का। मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है प्यार गौसे आजम का। मेरे दिल में बसा है प्यार गौसे आजम का। मेरे दिल में बसा है प्यार गौसे आजम का। तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, मैं बन जाऊं बीमार गौसे आजम का। मैं बन जाऊं बीमार गौसे आजम का। तुम बन जाओ बीमार गौसे आजम का। मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है प्यार गौसे आजम का। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि चम चमो चमक रहा है गौसुल वरा का रोजा। चम चमो चमक रहा है गौसुल वरा का रोजा। है कितना, है कितना, 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 है कितना हंसी दरबार गौसे आजम का। है कितना हंसी दरबार गौसे आजम का। तुम बन जाओ बीमार गौसे आजम का। और जब वो 12 बरस की कश्ती डूब गई थी, वो बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। बड़े पीर का गुजर हुआ, पकड़ लिया पांव, तो लग गई उसकी पार नाव। पकड़ लिया पांव तो लग गई उसकी पार नाव। वहां का शेर देखे फिर आगे बढ़े कि 12 बरस की डूबी कश्ती तरा दिया है। मचल के बोलो। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने आशिकों को इस तरह से देखता हूं और साया करता हूं जिस तरह से आसमान जमीन पर साया किए हुए है। ये सरकार बड़े पीर का खुद फरमान है कि मैं अपने आशिकों पर ऐसा साया करता हूं जिस तरह से आसमान जमीन पर साया किए हुए है। पता चला
कि चाहे वो कोई सऊदिया का रहने वाला हो, चाहे वो नेपाल का रहने वाला हो, या वो अहरोरा का रहने वाला हो, कहीं भी दुनिया में रहता हो, मेरे आका गौस आजम की नजर सारे आशिकों पे हमेशा सुभान अल्लाह हमेशा। सुभान अल्लाह बेशक। ये मत समझो कि यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है, मेरे आका खुद मुलाजा फरमा रहे हैं। तड़प के बोलो सारा मजमा। 12 बरस की डूबी कश्ती तरा दिया है, और बेटी को एक पल में बेटा बना दिया है। जब हुक्म हुआ एक बार गौसे आज़म का, जब हुक्म हुआ एक बार गौसे आज़म का, तुम बन जाओ बीमार गौसे आज़म का, तुम बन जाओ बीमार गौसे आज़म। मचल के सारा मजमा बोलो। अब झूम के दरूद सिर्फ सुने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। मोहम्मद का नाम आए, अंगूठे को चूम कर आंख से लगा लो। आका फरमाते हैं वो इंसान कभी अंधा नहीं होगा जो मोहम्मद के नाम पर अंगूठे को चूम कर आंख से लगाएगा, वो कभी अंधा नहीं होगा। अंगूठा चूमना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, हजरत सिद्दीक अकबर की भी सुन्नत है, हजरत मौला अली की भी सुन्नत है। अब इस पे जाएंगे तो लंबी बयान निकल जाएगी। आइए मेन तकरीर पे जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अभी जो मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? बोलो मेरा भाई, किससे डरो? अल्लाह से, और सच्चों के साथ हो जाओ। अलिफ कह रहा है अल्लाह को मान, मीम कह रहा है मोहम्मद को मान, नू कहता है इसमें जो है आमनू में, नू कह रहा है जितने नबी आए बरहक हैं सब पर ईमान ला। वाव कहता है वलियों को मान। सुभान अल्लाह। जब इन सब को मानोगे तब ईमान वाले हो जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, या अय्युहल मुस्लिमूना नहीं फरमाया कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों की तरफ मंसूब आयत करीमा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। मैंने आज क्या मेरे परवरदिगार, मैं ईमान वाला हूं, मैं तुझसे डर गया। सच्चे लोगों की जमात कहाँ है? अगर मैं किसी मौलाना पे भरोसा करता हूं कि ये ईमान वाला है, मगर मुझे मालूम नहीं इसके कैरेक्टर कैसे हैं, हो सकता है मैं दामन पकड़ लूं तो मैं फेल हो जाऊं। मेरे परवरदिगार हाजी पर ईमान लाता, हो सकता है इसका हज ना कबूल हो, वो हम दामन पकड़ लें और हमारी आखिरत बर्बाद जाए। तो मेरे परवरदिगार तू ही बता सच्चे लोगों की जमात कहाँ है। मेरे परवरदिगार मैं चुनूंगा तो मेरे चुनाव में धोखा है, मगर तू चुनेगा तो धोखा नहीं होगा। तेरे चुनाव में जो शक करेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मेरे मौला तू ही फरमा दे सच्चे लोगों की जमात कहाँ है, सच्चे लोगों का मकाम कहाँ है, सच्चे लोगों की पहचान क्या है, तू ही फरमा दे। तो रब फरमाता है अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। मेरा इनाम नबीयीन पर है, मेरा इनाम सिद्दीकीन पर है, मेरा इनाम शुहदा पर है, मेरा इनाम औलियाए कराम पर है। अच्छा ये बताओ, इनाम अल्लाह तबारक तआला इन सबको अता फरमाया। जब इनाम अता कर दिया तो पता चला इनका रोजा भी रब की बारगाह में कबूल है, इनकी नमाज रब की बारगाह में कबूल, इनका रुकू रब की बारगाह में कबूल, इनकी उठना रब की बारगाह में कबूल, इनका बैठना रब की बारगाह में कबूल। क्यों ना कबूल हो? अहरोरा के मुसलमानों, हम आए हैं तो अपने बच्चे की रजा को ढूंढते हैं, आप आए हैं तो अपने बच्चे की रजा को ढूंढते हैं। लेकिन जब अल्लाह की वली दुनिया में तशरीफ लाए तो अपनी बीवी को रजा को नहीं ढूंढा, बच्चे की रजा को नहीं ढूंढा, सारी जिंदगी रब की रजा को ढूंढा। मौला तू किस में राजी है?
अगर जान देना पड़े तो दे दूंगा, अगर माल देना पड़े तो दे दूंगा, जायदाद देना पड़े तो दे दूंगा, बच्चों की कुर्बानी पेश करना पड़े तो मैं कर दूंगा, सारी सारी रात इबादत के लिए खड़ा रहना पड़े तो मैं खड़ा रहूंगा। मौला जिसमें तू राजी है उसमें तेरा बंदा राजी है। हम और आप दुनिया की रजा ढूंढते हैं, इन लोगों ने रब की रजा को ढूंढा है। रब राजी है इनसे, ये रब से राजी है। अल्लाह ने इन्हें इनाम अता कर दिया, और जब इनाम अता किया तो जब दुनिया में थे तब भी इनके दरबार पे मेला लगता था, और जब दुनिया से कूच कर गए तो इनकी मज़ार अक़दस पे आज भी मेला लगता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक मेरे बेशक, सुभान अल्लाह। इनका इनाम नबीयीन पर है, इनका इनाम सिद्दीकीन पर है। आप गौसे आजम के महफिल में बैठे हो ना, माशाल्लाह, तड़प के सारा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, समझ, मेरी बात समझ में आती कि नहीं आती है? नहीं आई तो रफ्तार कम करें। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत बड़ी शान है। एक किताब का नाम है इख्तिबासुल अनवार, बहुत मैनाज किताब है माशाल्लाह। उसमें लिखा हुआ है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ, क्या हुआ? विसाल हुआ, दुनिया से रुखसत कर गए। जब कब्र शरीफ में रखा गया, जरा गौर से सुनिएगा, कब्र शरीफ में रखा गया, रखने के बाद एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा और पूछा कि ये बताओ आपकी कब्र का हाल क्या है? मुनकर नकीर से कैसे आप सामना किए, सवाल से कैसे छूटे? जरा मेरी तरफ देखिए, कैसे छूटे? तो सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि मुनकर नकीर से पूछो वो मुझसे कैसे छूटे। सुभान अल्लाह, बड़े अहम की बात है। मुनकर नकीर से पूछो कि वो मुझसे कैसे छूटे। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि जब मुझे कब्र में रखा गया, मिट्टी डाली गई, तो फरिश्ते आए, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, फरिश्ते आए और कहा मैं रब का। गौसे आजम ने फरमाया कि तुम्हें आदाब कब्र नहीं पता है, आने वाला सलाम करता है, आने वाला सलाम करता है, उसके बाद में कलाम करता है। आपने मेरे नाना की सुन्नत को क्यों तर्क कर दिया? आकर के सलाम सबसे पहले करना चाहिए, फिर मुझसे कलाम करना चाहिए। बाहर निकलो। पता चला कि सरकार बड़े पीर की हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं, दरख्तों पे नहीं, बल्कि फरिश्तों पे चलती है। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया तुमने सलाम क्यों नहीं किया? पहले सलाम फिर बाद में कलाम। बाहर निकलिए। बाहर आए फरिश्ते, और वो फरिश्ते सवाल और जवाब जो करने के लिए आते हैं, आंख खोलते हैं तो आग की चिंगारियां निकलती हैं, मुंह खोलते हैं तो आग के लोहड़े, 70-70 गज लंबे नाखून, सर से पैर तक लटकते हुए बाल। ये मुनकर नकीर हैं, आपसे सवाल और जवाब के लिए आते हैं। क्या बाहर निकलो, पहले सलाम फिर बाद में कलाम। सलाम किया। गौसे आजम की शान देखिए, शान तो बड़ी लाजवाब है। आप पहले सलाम बाद में कलाम। आप बाहर जाइए, बाहर गए, आए अंदर, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल कादिर जिलानी। वालेकुम अस्सलाम। मन रब का? सरकार बड़े पीर ने फरमाया तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, सबसे पहले तुम मेरे सलामों का जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो। फरिश्ते कहने लगे कि हम आए थे आपसे सवाल जवाब करने के लिए, आप मुझसे क्या सवाल जवाब करेंगे? कहा मैं तो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। हाथ को पकड़ा, कहा सबसे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। कहा वो क्या है आपका सवाल? कहा जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजना चाहा, कुरान में जिक्र है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लाह पाक ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा तो सारे फरिश्तों को इकट्ठा होने का हुक्म फरमाया। सारी फरिश्ते इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ए फरिश्तों मैं दुनिया से अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अच्छा ये बताओ, अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों को इकट्ठा किया, मशूरा फरमाया। अब आप लोग सोचते होंगे कि अल्लाह पाक ने
फरिश्तों से मशवरा क्यों किया? फरिश्तों से मशवरा इसलिए किया ताकि फरिश्तों की बुलंदी और इज्जत लोगों को मालूम हो जाए कि रब की बारगाह में बहुत ज्यादा है, बुलंदो बाला है। और मशवरा उसी से किया जाता है जो सबसे ज्यादा करीब होता है, जो नजरों में जिसकी इज्जत ज्यादा होती है। तो फरिश्तों की इज्जत को बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्तों से मशवरा किया। मेरा रब फरिश्तों के मशवरे का मोहताज नहीं है, फरिश्ते मेरे रब के मशवरे का मोहताज है। और दूसरी बात ये पता चला कि मशवरा करना किसी आम की सुन्नत नहीं बल्कि परवरदिगार की सुन्नत है। आए लोगों, जब कोई काम करना चाहो तो सबसे पहले बैठकर मशवरा कर लिया करो ताकि रब की सुन्नत भी अदा हो जाए और तुम्हारे काम में कोई रुकावट आने वाली हो तो अगला बता दो, काम में कामयाबी हो जाए। अब फरमाया गौसे आजम ने कि ये बताओ कि जब अल्लाह पाक ने आप लोगों को इकट्ठा किया और फिर आपसे मशवरा किया कि मैं एक नायब बनाने वाला हूं, तो आपने ये क्यों कहा कि मेरे मौला क्यों बनाएगा? क्यों का सवाल क्यों किया तुमने? पहले ये बताओ। और दूसरी बात, रब ने फरमाया कि ये मेरी इबादत करेंगे, तो आपने ये कहा, आप लोगों ने ये कहा कि इबादत के लिए अगर पैदा फरमा रहा है तो इबादत करने के लिए हम ही काफी हैं। ये क्यों कहा तुमने? रब से तुमने जीरा बहस क्यों की? और दूसरी बात, रब ने फरमाया कि नहीं पैदा करूंगा, तो तुमने ये कहा कि मत पैदा फरमा वरना ये खूरे जिया करेंगे, गुनाह करेंगे। क्या रब के इल्म से तुम्हारा इल्म आगे है या मेरे रब का इल्म आगे है? तुम्हारी बातों से मालूम हो रहा है कि तुम मेरे रब के इल्म से आगे हो। नहीं, इसके मतलब अल्लाह नहीं जानता है तुम्हारी सवालों से कि मत पैदा फरमा वरना खूरे जिया करेंगे, गुनाह करेंगे। तो तुम्हारे सवालों से पता चलता है कि मेरे रब को पता नहीं, मगर मेरा रब तुमसे ज्यादा जानने वाला है। तो ये सारी बातें रब से क्यों की तुमने हुज्जतबाजी? और तुम्हें नहीं मालूम था कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से बेहतर नबी पैदा होंगे, वली भी पैदा होंगे। तो तूने यूं क्यों कहा कि मेरे रब मत पैदा फरमा? पहले ये बताओ आप। अब फरिश्ते लाजवाब हो गए, पशीमान हो गए, रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मेरे परवरदिगार अब्दुल कादिर ने तो मुझे फांस लिया है, बचा ले मुझे। परवरदिगार आलम की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मेरे मौला मुझे बचा ले। फिर उसमें से फरिश्ते कुछ बोले कि अब्दुल कादिर, जब अल्लाह पाक ने मशवरा किया था तो सिर्फ मैं ही दो नहीं था, बहुत फरिश्ते इकट्ठा थे वहां। सरकार बड़े पीर ने फरमाया कि चलो अगर बहुत फरिश्ते थे तो उन्हें इकट्ठा करो, मैं चौथे आसमान पर सारी फरिश्तों से पूछने आ रहा हूं, सारी फरिश्तों से पूछने के लिए आ रहा हूं। क्यों रब से बहसबाजी की? क्यों कहा कि मत पैदा फरमा? पहले ये बताओ हमें, मेरे रब से तूने हुज्जतबाजी क्यों की? मेरे दादा पर तुमने छीटा कसी क्यों की कि मत पैदा फरमा वरना ये खूरेजिया करेंगे, गुनाह करेंगे? तू नहीं जानता है कि रब करीम है, रहीम है? फरिश्ते तुम क्या जानोगे रब की रहमत को? गुनहगार जानेंगे। तुम तो बेगुनाह हो, लेकिन जब गुनहगार गुनाह करके तौबा करेगा मेरा रब उससे माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो तुमने यूं क्यों कहा? अब फरिश्ते परेशान हुए, परेशान हो गए, मेरे मौला बचा ले अब्दुल कादिर की सवाल जवाब से। सारे फरिश्ते इकट्ठा हुए, सरकार गौसे आजम की रूह पाक वहां पहुंची, सारे फरिश्तों से सवाल किया, सारे फरिश्ते लाजवाब हो गए। रब के बारगाह में कहते हैं, मेरे मौला मुझे अब्दुल कादिर की सवालों जवाब से बचा ले। अल्लाह ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर छोड़ दो फरिश्तों को, छोड़ दो फरिश्तों को। तो सरकार बड़े पीर ने फरमाया, ए फरिश्तों सुनो सुनो, रब के कहने से तुम्हें तो छोड़ रहा हूं मगर कुछ शर्तें हैं हमारी, कुछ शर्त है हमारी। फरिश्तों ने कहा बयान करो। कहा शर्त यह है कि जब मेरा मुरीद या मेरा चाहने वाला दुनिया से रुखसत होकर कब्र में आए तो उनसे सवाल और जवाब में आसानी करना, कभी सख्ती न करना, नरमी के साथ आना। बोलो सुभान अल्लाह। ऐ अहरोरा के मुसलमानों, अपने नसीब पर नाज करो कि मरने के बाद में कब्र में हमसे और आपसे सख्ती से सवाल नहीं होगा बल्कि नरमी से होगा। ये किसी दुनियादार की देन नहीं है बल्कि बगदाद वाले आका की देन है। सुभान अल्लाह।
अब सरकार बड़े पीर ने फरमाया कि ये वादा करो कि मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला जब दुनिया से कब्र में आएगा तो मैं उस पे सवाल जवाब आसानी से करूंगा, सख्ती नहीं करूंगा। अब फरिश्ते क्या कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, अगर मैं सख्ती कर रहा हूं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रब की मर्जी से कर रहा हूं, आसानी कर रहा हूं तो रब की मर्जी से कर रहा हूं। अब्दुल कादिर सरकार बड़े पीर ने फरमाया, ए फरिश्तों जाओ अपने रब से वादा कर लो, अपने रब से पूछ के आओ, ये बात अगर मंजूर है तो अब्दुल कादिर तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, वरना तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देकर ही जाना पड़ेगा। अब फरिश्ते गौसे आजम की शान देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। गौसे आजम ने फरमाया अपने रब से पूछो। रब की बारगाह में जब फरिश्ते अर्ज गुजार होते हैं, मेरे मौला तेरे अब्दुल कादिर का ये कहना है, तो बारगाह खुदाबंदी से आवाज आती है, ए फरिश्तों जो मेरा अब्दुल कादिर कहे उससे मान लो, उससे वादा कर लो कि उसकी मुर्दैन से, उसके चाहने वालों से हम सवाल सख्ती से नहीं करेंगे, आसानी से करेंगे, हम अजाब नहीं डालेंगे, तब तुम्हें छोड़ेगा, वरना क़यामत तक के लिए तुम अब्दुल कादिर के सवाल से छूट नहीं सकते हो। फरिश्तों से ने वादा किया, ठीक है, जब आपका मुरीद आएगा, आपका चाहने वाला दुनिया से रुखसत होकर जमीन के अंदर आएगा, कब्र में आएगा, तो मैं उससे सख्ती से पेश नहीं आऊंगा बल्कि आसानी से पेश आऊंगा। सुभान अल्लाह। पता चला हम और अब अपने नसीबी पे नाज करें, किस्मत पे नाज करें, जो आज किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हैं, सरकार बड़े पीर दस्तगीर के महफिल में बैठे हैं। ऐ अहरोरा के मुसलमानों सुनो सुनो, ये जो आपने इतना बड़ा जलसा सजाया है, ये गौसे आजम से मोहब्बत करने की निशानी है। आप उनके नाम पे मुर्गा ज़बा करते हैं, नियाज दिलाते हैं, ये गौसे आजम से मोहब्बत करने की निशानी है। आप उनके नाम पर पैसा खर्च करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करने की निशानी है। आप उनके नाम पर मालो ज़र खर्चा करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करने की निशानी है। आपने अपनी मीठी मीठी नींदों को उड़ा दिया, ये गौसे आजम से मोहब्बत करने की निशानी है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम दस्तगीर है। दस्त के माने हाथ होता है, गिर के माने पकड़ना होता है। सरकार बड़े पीर खुद फरमा रहे हैं, किताब का नाम है गनीउत तालिबीन, फरमाते हैं कि जब मेरा चाहने वाला दुनिया में जब गिरने लगता है और मुझे पुकारता है तो मैं खुद उसका हाथ पकड़ के उठा देता हूं। ये बड़े पीर का फरमान है मेरे प्यारे दोस्तों। आप तो नसीब वाले हैं। सरकार गौसे आजम का नाम क्या है? अब्दुल कादिर। कितनी साल की उम्र है सरकार बड़े पीर की जानते हो? सरकार बड़े पीर की उम्र कितनी थी? 90 साल की। औलाद कितने थे? 49 औलाद थे। नसब क्या है? हसनी और हुसैनी। वफात 11 रबीउल सानी। विलादत यकुम रमजान। वालिद गिरामी का नाम अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह। अबू माने बाप, सालेह माने अच्छा, अच्छों के बाप। दोस्त जंगी में इख्तलाफ है। कुछ मुहद्दिसीन किराम लिखते हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम की खिदमत ज़्यादा करते थे इसलिए इनका जंगी नाम पड़ गया। कुछ उलमाए मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अपने नफ्स को काबू में रखते थे इसलिए इनका नाम जंगी पड़ा। माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। उम्मुल खैर फातिमा के माने होता है अच्छों की माँ, अच्छों के बाप। अच्छों की माँ का जब मिलन होता है तभी तो गौसे आजम का जन्म होता है, तभी बड़े पीर का जन्म होता है। वाकया बहुत लंबा है, अब आगे बढ़ें। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस माँ उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मेरी शिकम में जलवा गर हुआ, जब मैं निकलती थी तो मेरे कानों में आवाज आती थी, हट जाओ, ये दुनियादार नहीं जा रही हैं बल्कि सारे वलियों की सरदार की माँ जा रही हैं। सुभान अल्लाह, रास्ता दे दो, ये वो जा रही हैं। सरकार गौसे आजम की मुकद्दस माँ फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब से मेरी शिकम में आया हमें कोई चीज की तकलीफ नहीं हुई, और जब विलादत का वक्त करीब आया उससे पहले 6 करामतें जाहिर हुई। नंबर 1 करामत, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिद गिरामी हज़रत अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया
तो मैं रात में ख्वाब में क्या देखता हूँ, बताने वाला बता रहा है, ए अबू साले, तुम्हारे घर में जिस बच्चे की पैदाइश होने वाली है, ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, बल्कि सारे वलियों का सरदार जलवागर होने वाला है। सारे वलियों का सरदार जलवागर होने वाला है। अच्छा अब ये बताएं, बताने वाला कौन? उठा के तारीख देखो, बताने वाले मेरे सरकार हैं, और जिसको बताया जा रहा है वो सारे वलियों के सरदार के वालिद गिरामी हैं। न बताने वाले का कोई जवाब है, न जिससे बताया जा रहा है उसका कोई जवाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा कि तुम्हारे घर में जिस तरह से नबियों में हमारा मर्तबा सबसे ऊंचा है, इसी तरह से वलियों में सबसे ज्यादा ऊंचा मर्तबा जो बच्चा तुम्हारे घर में आने वाला है उसका होगा। उनकी मुकद्दस मां फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि बताने वालों ने बताया, ए उम्मुल खैर फातिमा, अपने नसीब पर नाज करो, तुम्हारे घर में जो बच्चे की विलादत होने वाली है ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, बल्कि सारे वलियों का सरदार है। मेरे प्यारे दोस्तों, और तीसरी करामत है कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दाहिने तरफ कदमे नबूवत का निशान था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक का निशान था। अब ये निशान बना कब? ये निशान कब बना? बड़ी अहम बात है मेरे प्यारे दोस्तों। कदमे नबूवत का निशान था, ये पैदाइशी वली होने का सबूत था। और तारीखों में आया है कि एक रमजान क्या विलादत, आपकी विलादत हुई, आपने पूरा दिन दूध नहीं पिया, और जिस दिन सरकार बड़े पीर की विलादत हुई उस दिन 1100 बच्चे इराक की सरजमी पर पैदा हुए। सबके सब सरकार बड़े पीर के सदके में अल्लाह पाक ने उन 1100 बच्चों को विलादत का दर्जा अता कर दिया। 1100 बच्चे को विलादत का दर्जा अता कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो नबूवत जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक का निशान था वो बना था। मेरे टाइम भी आपका पूरा हो रहा है, जल्दी जल्दी समझ कर लो, झूम के बोलो सारा मजमा। अच्छा बताओ, बात समझ में आती कि नहीं आती है? जरा झूम के बोलो सारा, तो तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका शॉर्टकट में चल रहे, मेरे आका जब मेराज शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे, जिब्रील अमीन ने बुराक ले जा करके, ये फतावा रिज़विया में भी है, और इसका मकाम ये चीजें जो है ये मक्का मुजमा में भी हुआ है। फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 20 पर है भी। इसमें लिखा हुआ है कि आप जब लेकर आप मेराज शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे, मेरे सरकार मेराज शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे, तो मेरे प्यारे दोस्तों बुराक बहुत खुशी में झूम रहा था। बुराक मारे खुशी से उछल रहा था। आका ने पूछा, ए बुराक क्यों उछल रहा है? बुराक ने कहा कि उछल मैं इसलिए रहा हूं कि मैं खुशी में झूम रहा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं रुकूंगा उस वक्त आप मुझसे वादा करें कि क़यामत के रोज मुझे पर सवार होकर आप जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये वादा करे तो मैं रुकूंगा, वरना उछलता रहूंगा। आका ने फरमाया ठीक, मैं आप ही पर सवार हूंगा। तो कहा ऐसे नहीं, आप अपने दस्ते पाक का गर्दन पर मेरे निशान मारो। आका ने गर्दन पर निशान मारी, बुराक शांति के साथ खड़ा हो गया और ऊंचा हुआ। उस पीरियड में सरकार बड़े पीर दस्तगीर तशरीफ नहीं लाए थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर जाओ, रूह आई थी, रूह आई थी, और रूह आई अपने कंधे मुबारक को पेश किया। पेश करने के बाद में आका ने कदम को रखा, बुराक पर सवार हुए। जब बुराक पर सरकार सवार हुए उस वक्त फरमाया, ए अब्दुल कादिर सुनो सुनो, आज तुम्हारे कंधों पर मेरा कदम है, कल सारे वलियों के गर्दन पर तुम्हारा कदम होगा। तुम्हारे गर्दन, सारे वलियों की गर्दन पर तुम्हारा कदम होगा। जो तस्लीम नहीं करेगा, जो तुम्हारी गौसियत को नहीं मानेगा, तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, अल्लाह उसे विलादत का दर्जा नहीं अता फरमाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कदमे पाक का निशान बन गया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए, और लाने के बाद एक मर्तबा का वाक़या कि आप खेल रहे थे, गायब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह पाक ने तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा फरमाया है, जो खेल रहा है उसे राहे रात पर लगाने के लिए पैदा फरमाया है, बेशक खेलने के लिए पैदा नहीं फरमाया।
राह रात पर लगाने के लिए पैदा फरमाया। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं सो रहा था, मेरे कानों में आवाज आए, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह पाक ने तुम्हें सोने के लिए नहीं पैदा फरमाया है, जो सो रहा है उसे जगाने के लिए पैदा फरमाया है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुक़द्दस मां की बारगाह में हाजिर होकर के सारा वाकया बयान करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार गौसे आजम की शान लाजवाब है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पढ़ने के लिए जाते थे तो दो तरफ फरिश्ते रहते थे हिफाजत के लिए। बताओ, जिसकी हिफाजत फरिश्ते करे उसके मकाम का मर्तबा क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि जब मैं पढ़ने के लिए जाता था, दो फरिश्ते आजू बाजू में रहते थे, मुझे कोई खतरा लाहिक नहीं होती थी। और जब मैं पढ़ने के लिए जाता था, जिस जगह बैठता था वो मेरा बिस्तर लगा हुआ नजर आता था। सुभान अल्लाह। जिस तरफ से मैं गुजर जाता था खुशबू की बौछार हो जाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सरकार बड़े पीर की महफिल में बैठे हैं, आपका मकाम लाजवाब है, आपकी सीरत लाजवाब है। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, सरकार बड़े पीर का भी आज देखो उलमा हजरात कि बहुत से सारे लोग बुराई करते हैं, या आप आपस में बुराई करते हैं अपनी। अगर कोई किसी की बुराई करे तो परेशान ना होना, क्योंकि बुराई ये शुरू से चली आ रही है। सरकार की बुराई हुई, यहूद व नसारा ने बुराई की कि नहीं की? सरकार गौसे आजम की बुराई हुई, बड़े बड़े बुजुर्गाने दिन औलिया इकराम की बुराई हुई। लेकिन आप सच्चे रहें, सच्चों का दामन पकड़ ले, माशाअल्लाह आप दुनिया में कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। गौसे आजम के चाहने वाले तो हैं आप, लेकिन सरकार गौसे आजम एक रात में 1000 नफिल नमाज पढ़ते थे। 1000 नफिल नमाज पढ़ते थी, पूरी पूरी रात खड़े होकर के पूरा पूरा कुरान मुकम्मल खत्म कर देते थे। अगर आपसे पूछा जाए गौसे आजम के दीवाने हो, बताओगे हाँ हाँ क्यों नहीं है। और नमाज के लिए कहा जाए तो बताओगे हमारे पेट में दर्द हो रहा है, जो कि नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। कितनों भी बड़ा वली हो जाए, अगर नमाजी नहीं है वो वली हो नहीं सकता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर गौसे आजम के शायदाई हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं, नमाज पढ़ो, क्योंकि मैदान महशर के रोज जब हमारा आपका हिसाब लिया जाएगा, रब की बारगाह में हमारा आप खड़े किए जाएंगे अदालत पर, तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले रोजा के बारे में पूछा जाएगा। आपको अल्लाह पाक ने जवानी दिया है, आपको अल्लाह पाक ने हुस्न जमाल दिया है, आपको अल्लाह पाक ने खूबसूरती दी है। रब से जो मांगा वो रब ने अता किया है आपको। अल्लाह ने ये भी फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक मैंने इंसानों को जिन्नातों अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अजान हो रही है, घर में सो रहे हो, अजान हो रही है, काम में मुलव्विस हो, अजान हो रही है, बिस्तर पर आराम कर रहे हो। आका फरमाते हैं, मन तरक सलाता, आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अस्सलातु इराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। आप गौसे आजम को मानते हो तो गौसे आजम का भी पैगाम है नमाज पढ़ो, गौसे आजम का भी पैगाम है रोजा रखो, गौसे आजम का पैगाम है भी नमाज पढ़ो। ऐ लोगों, नमाज ही की हालत में सब कुछ कुर्बान कर दिया हुसैन ने करबला में, लेकिन यजीदियों की हिम्मत नहीं थी मेरे आका के गले पर खंजर चला सके। लेकिन नहीं, वक्त नमाज का हो रहा था, खंजर गर्दन पर चलाना यानी गवारा समझा, लेकिन रब की बारगाह में सजदा छोड़ना गवारा नहीं समझा। जान चली जाए, जिस्म कट रहा है, बाजू कट रहे हैं, लेकिन नमाज का वक्त आया है तो आपने सजदे में सर को रख दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गौसे आजम की तरफ से पैगाम है नमाज पढ़ो, करबला से पैगाम आ रहा है नमाज पढ़ो। हुसैन ने फरमा दिया, ऐ लोगों, मेरा मिशन आखिरी यही है, एक सजदा मैंने किया था, दूसरा सजदा करने को नहीं मौका मिला।
मिला। मैंने पहला सजदा किया जमीन ने देखा, मैंने पहला सजदा किया सूरज ने देखा, मैंने पहला सजदा किया शजरो हजर ने देखा, शम्सो कमर ने देखा है, जिन्नो बशर ने देखा है। सजदे में सर को रखते हुए सबने मुलाहिजा फरमाया है, लेकिन सजदे से सर को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा है। जो मैंने एक सजदा छोड़ दिया है, पूरी उम्मत नाना की अगर सजदे को अदा करना चाहे तो वो सजदा अदा नहीं कर सकती है। ऐ लोगों गौर किया जाए, हुसैन ने पूरे कबीले को शहीद कर दिया नमाज के लिए, दीन के लिए। खाने काबा को तो तामीर किया है खलीलुल्लाह ने, लेकिन खाने काबा के अजमत पर जब धब्बा आने लगा तो हुसैन ने अपने पूरे कबीले को ले जाकर करबला में कटा दिया है और नाना का लाया हुआ दीन और कुरान बचा लिया है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक है माशा अल्लाह। अभी तो हुसैन के चाहने वाले बनोगे, गौसे आजम के चाहने वाले बनोगे। आपसे गौसे आजम मैसर में पूछ लेंगे क्या मेरा यही पैगाम था कि नमाज ना पढ़ो, क्या मेरा यही पैगाम था कि रोजा ना रखो, क्या मेरा पैगाम था कि आप सजदा ना करो, हम और आप क्या जवाब देंगे? अल्लाह पाक ने चंद दिन की कुंडली में जो जिंदगी आपको अता किया है, उस जिंदगी में आप नमाज पढ़े, दुनियादारी छोड़ दे, मकान नहीं रह जाएगा। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, जिस्म में जान है तो बीवी भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, लेकिन रूह जिस्म से परवाज कर गई, कोई किसी का नहीं है। बोलो बनता है? जिस मकान को हम और आपने बनाया है, उस मकान के अंदर जो बच्चे रहते हैं, जिस्म से रूह निकलने के बाद वो कहेंगे अब्बा को जल्दी किया जाए। जिंदे में सभी साथी हैं, जिस्म में रूह सब साथी हैं, लेकिन मरने के बाद वही बच्चे से कहो अपने बाप के कब्र में सो जाओ, बीवी से कहो सो जाओ, बच्चों से कहो सो जाओ, दोस्तों से कहो सो जाओ, पड़ोसी से कहो सो जाओ, सब लोग इनकार कर जाएंगे। कब्र में हम नहीं सो सकते हैं। वो बीवी जो तुमसे ज्यादा दुनिया में प्यार करती है, उससे कहो सो जाओ, नहीं नहीं। बच्चा जो तुमसे प्यार करता है, कहो सो जाओ, नहीं नहीं। तुम्हारे पड़ोसी तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, कब्र में सो जाओ, नहीं नहीं। रिश्तेदार तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, कब्र में सो जाओ, नहीं नहीं। सब लोग दुनिया में साथ छोड़ देंगे। ऐ लोगों जो दुनिया में हमारा मिल करके अच्छे अमाल करेंगे, अच्छे काम करेंगे, वो कब्र से लेकर के महशर तक काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी और मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी। और मैदान महशर के रोज अल्लाह तबारक तआला उसी नेक काम के सदके में सारे खताओं को माफ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो अजीजों मेरे भाइयों, आप लोगों ने जलसा सजाया है, जलसे से पैगाम लेके जाओ। गौसे आजम के बारे में बहुत से सारे पैगाम हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैगाम ले लो मेरे प्यारे दोस्त जो तुम्हारी जिंदगी की जीने की एक वजह बन जाए। सरकार गौसे आजम की भी बुराई हुई, बुराई पे बात चल रही थी, तो मेरे प्यारे दोस्त सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ यहूदी पहुंचे जिंदा इंसान को साज करके। किसको? जिंदा जिंदा आदमी को साजा मुर्दा बनाया, मुर्दा कि चलते हैं गौसे आजम का इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं ये जान पाते नहीं जान पाते हैं। ये कहते हैं मैं अल्लाह का वली हूं और मैं सबको जानता हूं, चलो इम्तिहान लेते हैं, और नहीं जान पाएंगे तो इनका मजाक उड़ाएंगे। जिंदा लोगों को साजा साधने के बाद चारपाई में लटाया, ले गए गौसे आजम के पास। मेरे आका इबादत फरमा रहे थे, बोलो सुभान अल्लाह, इबादत कर रहे थे। जब सलाम को फेरा, देखा जंबेगा, फिर मजमा लगा, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर नमाजे जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर बोलिए नमाजे जनाजा पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया बताओ। मुसल्ले को बिछा, मुसल्ले को बिछा दिया गया। कहा जिंदे की नमाजे जनाजा पढ़ा दें या मुर्दे की पढ़ा दें? जिंदे की पढ़ा दें। ये यहूदी लोग जिंदा आदमी लेकर गए थे जनाजा पढ़वाने की, जान पाएंगे नहीं तो हम मजाक उड़ाएंगे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जिंदे की नमाज जनाजा पढ़ाएं या मुर्दे की? बोलो। कहा अजीब इंसान है आप। अरे कहीं जिंदे की नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, मुर्दे की पढ़ाई जाती है, मुर्दे की। फिर मेरे आका ने फरमाया ये बताओ जिंदे की पढ़ाएं या मुर्दे की? कहा क्या बार बार तिरबातक बोल रहे हैं आप तो निकाह पढ़वा रहे हैं। कहीं जिंदे का मुर्दा, जिंदे की नमाज जनाजा होती है, नमाज जनाजा तो मुर्दे की होती है। कहा फिर बताओ जिंदे की पढ़ाएं या मुर्दे की? कहा नमाज जनाजा मुर्दे की होती। कहा तो ठीक है जमात बना लो। जमात बनाई गई। मेरे आका सरकार गौसे आजम ने पढ़ा दिया, नमाज पढ़ दिया जो मैयत में दुआ पढ़ी जाती है। अभी लोग
वो चारपाई को उठाते हैं, हंसते हुए जा रहे हैं कि ये जान नहीं पाए, जान नहीं पाए। ये कुछ जान नहीं पाए, ये बताते हम गाँव से हम सब जानते, कहाँ जान पाए हम? अगर जानते तो कहे पड़ी थी। और जब लेकर गए यहाँ से कफन को खोला, जब निकाला इंसान को, लेकर गए जिंदा, वापस ले आए मुर्दा। सुभान सरकार अल्लाह। गौसे आजम की बारगाह में वो यहूदी हाजिर हुए, सर पटक पटक कर रोने लगे, हुजूर मुझे माफ फरमा दो, आका मुझे माफ फरमा दो, मैं इम्तिहान लेने के लिए आया था, वाकई जिंदा लेकर आया था, ये मुर्दा कहाँ से हो गया? सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि इसलिए तो मैं तुमसे बार बार पूछता था कि जिंदे की नमाज जनाजा पढ़ाएं या मुर्दे के, जिंदे की पढ़ाएं या मुर्दे के, तो तुमने कहा मुर्दे का पढ़ा दीजिए, मैंने पढ़ा दिया। अब गौस ने इसे मुर्दा कर दिया, दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई जिंदा नहीं कर सकता। ले जाओ, तभी तो कहा है कि दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गौसे आजम की शान है। पत्थर दिल को मोमो बनाना सबके बस की बात नहीं, पत्थर दिल को मोमो बनाना सबके बस की बात नहीं, और कंकरियों से कलेमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। माँ के शिकम में हाफिज होना वलियों के सर दार होना, और डूबी कश्ती पार लगाना, डूबी कश्ती पार लगाना सबके बस की बात नहीं, डूबी कश्ती पार लगाना सबके बस की बात नहीं। कंकरियों से कलमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं, पत्थर दिल को मोमो बनाना सबके बस की बात नहीं। बड़ी मशहूर रिवायत, सरकार गौसे आजम माँ की शिकम में हाफिज कुरान हो गए। पहले की माएँ थी तो जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बोलिए सुभान अल्लाह। पहले की माएँ थी जब कपड़ा धोती थी तो दरूदे पाक के विरद किया करती थी, खाना पकाती थी, दरूद शरीफ पढ़ा करती थी। तभी तो उनके शिकम से कोई गौसे आजम बन के तशरीफ ला रहा है, कोई सैयदना सालार मसूद गाजी बन के तशरीफ ला रहा है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज की माएँ हैं, आज की जब माएँ हैं खाना पकाएंगी तो गाना गाएंगी, ऐसा है कि नहीं है? गाना गाएंगे, अल्लाह का मना लो, जंजीरियब खड़े खड़े माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पहले की माएँ थी जब खाना पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, तो उनके शिकमे मुबारक से गौसे आजम का जन्म होता था। आज की माएँ गाना गाती, दुनियादार की तारीफ करती हैं। बच्चा जो जन्म लेता है वो शैतान बनता है, कभी माँ को गाली देगा, बोलो देता है कि नहीं देता है? कभी बाप को गाली देगा। मेरी माँ बहनों, जो माँ बहनें पहले थी वो चीजें अपनाओ, माशाल्लाह तुम्हारे घर में भी रहमत और नूर की बरसात होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सलामत रखे। और ये दुआ अपने लबों पे रखो। दो शेर और हो जाए वह मेरी तकरीर खत्म। अल्लामा शकील अख्तर साहब आ रहे हैं, उनकी तकरीर धुआंधार सुनिए आप हजरात, फिर कभी मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। एक बार झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आका मदीना बुलाई लो, मन लगात नाही, तड़प के सारा मजमा बोलो। आका मदीना बुलाए लो, मन लगात नाही, लगात नाही, लगात नाही, सबका इनका और सबका मुकद्दर जगाए दे, मन लगात नाही। आका मदीना बुला लो, मन लगात नाही।
नाही। और मैदान महशर का शेर मुलाजा फरमाए, आका क़यामत की गर्मी पड़ती है, गर्मी से मोरा बदनवा जालती है। नूरानी नूरानी चादर ओढ़ाई दो, नूरानी चादर ओढ़ाई दो, मन लागत नाही। आका मदीना दिखाई दो, मन लागत नाही। सबका मुक़द्दर जगाए दो, मन लागत नाही। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। परवरदिगार आलम जो मुझसे बोल